आयुक्त साहब दादागिरी करके गए। आम आदमी के साथ अगर यही होना है तो धन्यवाद है उन सरकारों को। हमें इसी तरह परेशान किए जाओ, 3 साल और सहन कर लेंगे। क्या करोगे, मारोगे, हो जाएंगे, मर जाएंगे। 2 साल सहन किए, भूख मरी में कोरोना में, 2 साल और निकालेंगे मर के। वाइस चेयरमैन रहे हैं, पार्षद रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए काम किया उनके साथ जाके ढूंढो। एक प्लॉट नहीं लिया है, 2 बच्चे थे, वो यही बोलते थे मैं पैसा नहीं खाऊंगा, मेरी औलाद मेरे पीछे तेरे को आशीष देगी, तू सुखी हो। आज मतलब कम से कम सम्मानजनक नागरिक है, आज वरिष्ठ नागरिक है, इनको हम सम्मान करते हैं। आपको आप मत सुनना उनकी, तो मैं तो अब निभ रहा हूँ और निभूंगा, आगे भी लड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा अपने आप को नुकसान। लेकिन आपको ये मक्खी की तरह मसल के फेंक देंगे। मैं कहता हूँ मतलब क्या है नगर परिषद की मंशा क्या है? विधायक साहब की भी नहीं सुनी, 2 बार गया हूँ मैं, 2 बार रात को 10 बजे। अगर विधायक साहब भी सुन रहे हो तो मैं अभी ब्राह्मण हूँ, आपने उनके सामने कहा है क्या मेरे लिए पूछनी है? अब ये देखो अंजना जी यहाँ पर है, अमरदीन जी से हमने फोन कराया और उम्मीदवार राम जी से कहा, सभी से कहा, लेकिन हमारी कोई नहीं, कांग्रेस का उनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं। अभी क्या हमारा विपक्ष नहीं, हमने नहीं चाहा आपको कभी। वाइस चेयरमैन रहे हैं, पार्षद रहे हैं, जो गरीब लोगों के लिए काम किया उनके साथ जाके ढूंढो। एक प्लॉट नहीं लिया है, 2 बच्चे थे, वो यही बोलते थे मैं पैसा नहीं खाऊंगा, मेरी औलाद मेरे पीछे तेरे को आशीष देगी, तू सुखी हो। आज मतलब कम से कम सम्मानजनक नागरिक है, आज वरिष्ठ नागरिक है, इनको हम सम्मान करना। ये ड्रेसपूर्ण भावनाएं रखी जा रही है या कुछ ऐसी कार्रवाई? अब ये तो आप उनसे पूछिए उनका क्या मतलब क्या है नगर परिषद की मंशा क्या है? मतलब इस तरह की मोनोपोली है कि आप पीछे बहुत सुखी बैठी हूँ, पूर्व में भी लोगों की आशीष से बैठी हूँ, लोगों की आशीष से बैठी हूँ, उन्होंने उनकी भलाई की थी। मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रही हूँ मेरे को सिर्फ नगर पालिका 750 रुपए देते, मैं उसमें भी खुश। मेरे बेटे दे, उनको क्या चाहिए? यहाँ का काम क्यों नहीं करते गरीबों के पीछे? चूड़ा जी ने भी गरीबों का ही किया था, हड़तालें की थी, बुलडोजर आए थे, सब कुछ किया था। को लेके बैठी नगर पर ये पूरी बस्ती बसी हुई है, उनकी आशीष चाहिए। अभी मेरे आज 20 साल हो गए बहू को, बेटों को शादी की हुए, मैं इनके साथ में एक ही मकान में बैठी। मेरे भी आदमी ले सकते थे, गाड़ियाँ ले सकते थे, बंगले बना सकते थे, नहीं बनाए उन्होंने। वो अपनी ईमानदारी पे ही चले और वो ईमानदारी मेरे बच्चों के पीछे आ रही है। कहीं ना कहीं फालतू में प्रतिष्ठित किया जा रहा है माता जी, मेरी फालतू में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। लीगल परमिशन उसके बाद में भी अगर हम परेशान हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। आप चाहे बुरा मानो चाहे सच मानो, मैं जैसलमेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन, हर समय मैं खड़ा रहूँ आपके साथ। आने वाले इस इलेक्शन में, नगर परिषद इलेक्शन में अगर कोई ना सुने आपकी, तो मैं कहता हूँ आपको आप मत सुनना उनकी, तो मैं तो अब निभ रहा हूँ और निभूंगा, आगे भी लड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा अपने आप को नुकसान। लेकिन आपको ये मक्खी की तरह मसल के फेंक देंगे। मैं कहता हूँ, मैंने इनको कहा कि मेरे पास लिखित परमिशन है, आप हमें लिखित हटाने की परमिशन बताओ। नहीं चुनाराम जी बोले, नहीं आरो बोले, नहीं आयुक्त साहब हाथ लगाए। आयुक्त साहब कहते हैं क्या मेरे हाथ मत लगाओ, क्या हम क्या नागरिक नहीं है? क्या है हम? आप क्या समझते हो हमको? हम नागरिक नहीं है, हमारा हक नहीं मिलेगा, हम पकड़ेंगे, बिल्कुल जनता है हम। आपने कोई जनप्रतिनिधि से बातचीत नहीं की, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? कोई विधायक साहब की भी नहीं सुनी, 2 बार गया हूँ मैं, 2 बार रात को 10 बजे। अगर विधायक साहब भी सुन रहे हो तो मैं अभी ब्राह्मण हूँ, आपने उनके सामने कहा है क्या मेरे लिए पूछनी है? क्यों हटाना चाहती है? वो उनको पूछिए आप, ये मीडिया अब आओ अपने आप पर, अब मीडिया पूछे उन्हें क्या अगर उनके पास लीगल परमिशन है तो आप क्या हटा रहे हो? ये संपत्ति सरकारी है, बिल्कुल प्राइवेट है, निजी संपत्ति है, लिखित परमिशन है, कोई इसमें नहीं है। उनका फोन तक नहीं उठाया एक सामने रेणुका भाटी जी का, वो प्राइवेट है, आप नोटिस उन्हें दीजिए, हम तो उनके किराएदार हैं। अगर गलती होती है मकान मालिक को नोटिस देते हैं, उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं कहा है, रेणुका जी ने कहा, तो हमें क्या परेशान किया जा रहा है? और आयुक्त साहब दादागिरी करके गए। आम आदमी के साथ अगर यही होना है तो धन्यवाद है उन सरकारों को। हमें इसी तरह परेशान किए जाओ, 3 साल और सहन कर लेंगे। क्या करोगे, मारोगे, हो जाएंगे, मर जाएंगे। 2 साल सहन किए, भूख मरी में कोरोना में, 2 साल और निकालेंगे मर के। हटाने से क्या होगा? नुकसान होगा, मरेंगे नहीं, संपन्न है, 2 भाई हैं, 10,000 हाजिरी भी कर लेंगे। लेकिन किसी की नहीं सुनी, हमारे साथ कोई है चाहे नहीं है, लेकिन हमने नेताओं को कहा, उन्होंने फोन किए, ऐसा नहीं है किसी को नहीं कहा, सुनेंगे नहीं। अब ये देखो अंजना जी यहाँ पर है, अमरदीन जी से हमने फोन कराया और उम्मीदवार राम जी से कहा, सभी से कहा, लेकिन हमारी कोई नहीं, कांग्रेस का उनके नजरों में कोई वैल्यू नहीं। अभी क्या हमारा विपक्ष नहीं, हमने नहीं चाहा आपको कभी, हर आदमी की हमने सुनी है। अगर ट्रेस कांग्रेस के थ्रू हमारे साथ निकाली जा रही है तो आपको लग रहा है तो आप तोड़िए, इनको हटा दीजिए। मेरी माता जी हम चला देंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा जैसलमेर की जनता को मीडिया के जरिए कि आने वाले समय में सबकी बारी आई, नहीं सुधरे सबकी बारी तो भैया मैं तो निभ लिया। जय श्री राम। मैं कह रही हूँ गोपा चौक